बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे फर्स्ट ईयर क्लास का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करें। चलिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का उसका नंबर 2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है b इंटू सी। अभी मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करानी है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराने से पहले आपने उस रूल को चेक करना है जो कल हमने पढ़ा था। क्योंकि रूल हमारे पास है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर बी है तो आप लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सी के। यानी जितने हमारे पास कॉलम की तादाद बी की है उतनी तादाद सी की रो की होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज हम यहीं पे लिख देंगे, स्टॉप कर देंगे, नॉट पॉसिबल। सही, ये आपने रूल हमेशा चेक करना है। ऐसा ना हो कि मल्टीप्लिकेशन करा ले, टाइम जाया हो जाए, इसलिए आपने ये रूल पहले चेक करना होता है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास कॉलम 1, क्योंकि ये वर्टिकल जो दी कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम नंबर 2, इसी तरह ये कॉलम नंबर 3। क्योंकि बी की कॉलम चेक करनी है तो 3 आ गए हमारे पास, इक्वल सी की रो चेक करनी है तो सी की हमारे पास रो नंबर 1, सी की रो नंबर 2 और सी की हमारे पास रो नंबर 3। तो यहाँ पर रो हो गई सी की हमारे पास 3, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गई कॉलम और रोज की तादाद इक्वल हो गई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई। हमने लिख देना है बी सी इज इक्वल टू, बी का मैट्रिक्स लिख दिया 3 2 4 -3 -1 5। मल्टीप्लाई कराना है सी के साथ तो सी को लिख देना है आपने, जो कि हमारे पास -5 6 -2 4 -3 7। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा था कि इसी रूल को हमने उल्टा कर देना है। अभी हम क्या देख रहे थे, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड की रो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की रो यानी ये पूरी रो 1 हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट हमारे पास कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब ये कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एलिमेंट के साथ, तो ये रो सेम रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कॉलम नंबर 2 के साथ भी। अगर एक और कॉलम भी होती तो ये रो थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होती। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं वो करा लेते हैं। हमारा बी सी, तो हमारे पास रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 3 है, मल्टीप्लाई कराना है इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि हमारे पास है -5। तो ये प्लस फार्मूले का आता है, रो का सेकंड एलिमेंट जो कि 4 है, कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ जो कि 6 है। यहां हमें करना ये है कि यहां लेफ्ट टू राइट रो में और कॉलम में टॉप टू बॉटम जाना है। प्लस हमारे पास ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, माइनस का 1 हमारे पास रो का थर्ड एलिमेंट, कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ जो कि माइनस का 2 है। मैंने बताया था जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट के साथ 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट ओवर। अब हमारे पास सेकंड रो भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि -5 है, प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो कि -3 है, मल्टीप्लाई कराना है सेकंड एलिमेंट के साथ 6 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2। तो हमारे पास सेम प्रोसेस अप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सेकंड के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस थर्ड के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए हमारे पास यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बी सी लिख दिया हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 5 15 प्लस 6 4 24, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 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 1 into 2 2, यहाँ हो गया 3 4 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 1 into 7 7 आ गया, प्लस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस 3 6 18 प्लस माइनस 2 5 10 2 4 8 माइनस प्लस 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 3 9 प्लस 10 5 35। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको आगे। तो हमारे पास देखिए 24 और 2 हो गए 26 में से आपने 15 निकालना है तो बाकी बचेंगे रिमेनिंग 11, बड़ी रकम प्लस की है। तो ये
इसी तरह तीनों रकम माइनस की, जब भी मैंने बताया सेम साइन वाली वैल्यू होगी तो उधर एडिशन ही परफॉर्म होता है। माइनस के 18, माइनस के 10, माइनस के 28, मजीद 10 ऐड कराएंगे तो माइनस के 38, यहाँ आ गया 38। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 12, माइनस का 12 कट हो गया, बचा रिमेनिंग माइनस का 7। यहाँ पर हमारे पास देखें 35 और 9 44, 44 और 8 हमारे पास 52, ये हो गया 52, तो ये हमारा आंसर हो गया। स्लाइड नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मालूम करना है, ए भी फाइंड आउट करना है। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूल को चेक करना है। हमने लिखा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी कौन सा ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है बी के। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यहाँ कॉलम कितना हुआ हमारे पास 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं। तो रोज नंबर 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो रो कितनी हो गई हमारे पास 2, जो कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसी वजह से हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर हमारा ये हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करना है। ए स्क्वायर मींस ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हमें रूल चेक करना है। हमें पता है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैच करेगा। 3 रो उसके अंदर भी होंगी, 3 कॉलम उसके अंदर भी होंगे, तो 3 कॉलम और 3 रो उसके अंदर मैच कर जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 3 कॉलम इज इक्वल टू 3 रोज के। तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कराया ए के साथ, तो सिंपली हमने वही काम करा। ये रो 1 फर्स्ट हमारे पास कॉलम 1 के साथ होगी, फिर कॉलम 2 के साथ होगी, फिर हमारे पास कॉलम 3 के साथ होगी। आइए अब हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो गई है। लास्ट में हमें क्या कराना है, प्लस माइनस कराना है। ये डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा कि हम समझ चुके हैं, बॉक्स को देख लें अच्छी तरीके से। तो लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देखें, अगर कोई इशू आता है तो मुझे बताइएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हम 6 पार्ट कर लेते हैं। सी बी, तो हमने सी और बी को मल्टीप्लाई करा देना है, सही है। अब सबसे पहले हमने करना ये होता है, कंडीशन को चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी के। यानी हमारे पास कॉलम की तादाद फर्स्ट मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए सेकंड के। तो यहाँ कॉलम देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम। अब हमने देखना है बी की रो। तो बी के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो और ये हमारे पास सेकंड रो। तो यहाँ हमारे पास देखें तो कितने हमारे पास 2 कॉलम है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 हमारे पास रो है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हमने लिख दिया सी डी इज इक्वल टू -5 6 -2 4 -3 7 मल्टीप्लाई बाय बी। तो बी हमारे पास हो गया 3 2 4 -3 -1 5। मल्टीप्लाई के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये आपकी रो 1 कॉलम 1 के साथ फर्स्ट, फिर कॉलम 2 के साथ होगी, फिर ये हमारे पास कॉलम 3 के साथ। यानी ये रो हमारे पास तीनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन करा लें। तो कॉलम 1 का फर्स्ट, रो 1 का फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है -5 कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 3, प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर काम इसका खत्म। थोड़ा सा स्पेस देके आगे करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ पर हमने ये किया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। बी का आगे भी करेंगे। थोड़ा स्पेस देखिए। -5 मल्टीप्लाई बाय -1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट ओवर। सेम इज इट इज सेकंड हमारे पास रो के अंदर भी करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट में रख देंगे माइनस की वैल्यू की वजह से। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3। 6 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस
-3 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3, सही है। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंप्लीफाई करना है इसको तो हमारे पास हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस 8 प्लस माइनस 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 के 20 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 20। मजीद कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 3 18 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, यहाँ पे कर लें प्लस माइनस माइनस 2 3 6 7 2 14 प्लस का, यहाँ पर हम करेंगे 6 4 24 प्लस माइनस 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 अगेन प्लस 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 2 7 5 35। इसका यही का आंसर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 15 में से 8 चले जाएंगे, बड़ी रकम हमारे पास माइनस की है तो रिमेनिंग बचेगा 7 माइनस का 7, ठीक है। 18 में 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 12, बड़ी रकम प्लस की। 14 में 6 चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8, ठीक है। इस तरह माइनस के 12 और माइनस के 20 माइनस के 32 दोनों सेम साइन वाली वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। 24 और 9 33, ये 33 हो गया। 21 और -8 दोनों माइनस ही रखे में तो प्लस होगा माइनस 29। 20 प्लस 5 25, तो ये 15 में 6 निकल गया और -15 माइनस 6 माइनस 21 और 35 प्लस 2 37, तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए ब्रैकेट में मिला हुआ है a b ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय c, यानी फर्स्टली हमने क्या करना है a और b को मल्टीप्लाई कराना है, फिर हमने c को मल्टीप्लाई कराना है, यानी बोर्ड मास रूल अप्लाई किया जाता है या डी मास रूल भी इसको कहा जाता है। तो हमने सॉल्यूशन सबसे पहले लिख दिया a और b इनटू c। अब a और b को मल्टीप्लाई कराने से पहले आपने वही कंडीशन अप्लाई की a b। अब देखिए a के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और b के अंदर अगर हम देखें तो रो 1 रो 2 दो ही रो है, यानी कि a के अंदर 3 कॉलम जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 रो जो कि इक्वल नहीं हो सकती, तो इस वजह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो यहां हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक बार कर लेते हैं। हमने करना है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सी का ट्रांसपोज करवा लेते हैं। नॉर्मल सी लिखे सबसे पहले हम, तो यहां हमने लिख दिया -5 6 -2 4 -3 7। तो हमने सबसे पहले ट्रांसपोज कराना है, उसको लिख दिया हमने टी। अब ट्रांसपोज का हमारे पास क्या होता है, सिंपली हमने रो को कॉलम बनाना होता है। ये जो हमारे पास रो है ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास देखें सी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -5 4 है, तो हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। रो है कॉलम बन जाएगी। इस तरह हमारे पास 6 -3 है, यहाँ पर रो है, यहाँ पर कॉलम बन जाएगी। इस तरह -2 7 आपका रो फॉर्म में है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज के अंदर हमारे पास रो को कॉलम बना देते हैं। इसी तरह हमने डी ट्रांसपोज कर लेना है, तो हमने डी को लिखा नॉर्मली जो कि आपका बी है 3 2 4 -3 -1 5। इसको भी हमने क्या करा है, ट्रांसपोज करवा ले, तो हमारे बी ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये रो है ये हमारी कॉलम बन जाएगी, ये हो जाएगा 3 4 -1। इस तरह हमारे पास सेकंड रो जो है वो कॉलम बन जाएगा 2 -3 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जो ये करना है कि इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए हमने सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कराया, तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज की वैल्यू। अब सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी। हमारे पास रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। जब ये रो पूरी हमारे पास इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। ये प्रोसेस हम कई दफा समझ चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिए। इसका यानी पूरा सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं नहीं करा रहा, आप इसको सही तरह देखिएगा। ये इसका लास्ट में हमारे पास आंसर
आ जाएगा। तो एक पार्ट दिया हुआ है तो हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले मैंने लिखा सी, फिर ट्रांसपोज लगाया, हमने ट्रांसपोज कर दिया तो हमारी रो जो है कॉलम, रो जो है कॉलम, रो हमारी कॉलम। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज कर देना। इस तरह यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसपोज किया तो एक ही रो हमारे पास कॉलम, ये रो कॉलम, ये रो कॉलम। अब हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई तो सिंपली हमने क्या करा, सी की जो ट्रांसपोज की वैल्यू है उसको ए की ट्रांसपोज की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास सेम रूल है कि हमारे पास ये रो, हमारे पास रो 1 कॉलम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और कॉलम नंबर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली हमारे पास जो हम पहले से रूल समझ के आए वही होगा। ये कॉलम पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ स्पेस देते जाएंगे, आखिर में हमारे पास इन दी एंड ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्यूशन खुद करके देखिएगा, ये आपका आंसर होगा। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को 10 पार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर सी ए मल्टीप्लाई बाय बी, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सी के अंदर हमारे पास क्या है, 2 कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 में सी ए कराना है। तो कॉलम हमारे पास कितनी हो गई, 2 इक्वल एक होना चाहिए। एक अगर हम देखें तो रो कितनी, 1 रो, 2 रो, 3 रो, रो कितनी हो रही है 3, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी हमारे पास कॉलम जो हो रही है 2 कॉलम और रो जबकि हो रही है 3, तो ये इक्वल नहीं है, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि चैनल के हवाले से जो भी आपको अपडेट्स हैं जल्द से जल्द मौसूल हो सकें। शुक्रिया।